हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अपडेट्स एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे डीसीएम श्रीराम। ये कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, कंप्लीट इसका फंडामेंटल, टेक्निकल एंड फ्यूचर की लेवल्स हम देखने की कोशिश करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि अभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ से कि आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दिखा देता हूँ कि कंपनी के कुछ सालों में क्या क्या रिटर्न्स हैं, डाउन साइड है या अप साइड है। एक दिन के रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास डाउन साइड है। 5 दिन के रिटर्न देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 6% के साथ पॉजिटिव साइड है। एक महीने में 24% के साथ पॉजिटिव है। अगर 6 महीने की बात करते हैं अपन, तो 6 महीने के अंदर कंपनी के रिटर्न्स जो हैं 122% पॉजिटिव साइड हैं। और एयरटेल डेट की बात करेंगे तो 121%। और अगर अपन 5 साल की बात करते हैं तो वो 302% के आसपास पॉजिटिव साइड। चलिए मैक्स करके देख लेते हैं। मैक्स करके देखते हैं तो यहाँ पे कमाल हो जाएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव साइड, स्टॉक का जो ग्रोथ है वो 3775% ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। वो 2008 से आप या 2002 से पकड़ सकते हैं। अब सोचिए 30,775% रिटर्न कोई कंपनी आपको दे रही है। मोटी बात यहाँ है 30,000। बोलिए, ज़बरदस्त ना। चलिए एनालिसिस करते हैं भाई बाकी कंपनी को कि क्या सिचुएशन है कंपनी की। सीधे चलते हैं screener.in पे, जहाँ से हम बेटर समझ सकते हैं सारे फंडामेंटल और जो फाइनेंशियल रेशियोज है वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी फर्टिलाइज़र, चारकोल, विनाइल, सीमेंट वगैरह का बिजनेस करती है, कोटा और ब्रुच वगैरह में। ठीक है, अब कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज कहाँ हैं और क्या सिचुएशन है। कंपनी दोनों तरफ रजिस्टर्ड है, बीएसई और एनएसई के ऊपर। 925 स्टॉक का पी जो है अभी 20.5 है। बुक वैल्यू है 300 रुपये के आसपास। डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है। ROCE 16.3 है, ROE 15.3 है। फेस वैल्यू जो है स्टॉक की वो 2% है। स्टॉक इंडस्ट्री पी देखेंगे आप यहाँ पे तो 29 है। सो अभी भी कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन में अगर इसको आना है तो 10% और बढ़ सकता है। 10 का फर्क है, 10% का। तो सोचिए कि अभी ये और ग्रो हो सकती है और कंपनी अभी भी सस्ती है पीयर कंपैरिजन के हिसाब से। चलिए ईपीएस अगर लास्ट ईयर का देखेंगे 43 है। सेल्स ग्रोथ 5 साल की जो कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है वो 7.52 के आसपास हमको दिखाई दे रही है। इसके बाद में हम चलते हैं तो उसके बाद सेल्स ग्रोथ के बाद देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो 17% है। सोचिए 10% सेल्स 7 से बढ़ रही है, प्रॉफिट 17 से बढ़ रहा है 5 साल के अंदर। सो कंपनी अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है और अपना प्रॉफिट को बढ़ा रही है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ 1467 है। डेट की बात करें 1452 करोड़ रुपए का डेट है इनके ऊपर। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे 6.95% के आसपास दिखा रही है और लास्ट ईयर का। और ईपीएस यहाँ पे 43 है। ओपीएम 13.9। प्रमोटर होल्डिंग की जो है यहाँ पे वो भी अच्छी है, 66% के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.94। रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे देखेंगे 8.37। डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.31। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.3। करंट रेशो यहाँ पे 3.20। पैग रेशो यहाँ पे भी ठीक है, अभी 1.20 ही है, महंगा नहीं दिख रहा है। इंटरेस्ट जो कवरेज है वो 8.21 है, वो भी इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखिए आपको 600 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू है। बहुत लोगों ने इसके नीचे ख़रीदा होगा अभी कुछ टाइम पहले। चलिए इसके बाद में चार्ट अपन बाद में देखेंगे आगे और प्रोज कॉन्स देख लेते हैं। और रिड्यूस डेट किया है इन्होंने। कंपनी जो है डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रही है और डेबिटर्स डे जो है वो इम्प्रूव किया है 40 से 20 के बीच में। चलिए इसके बाद में अब कॉज देखते हैं तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ी सी डाउन है और जो कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा एक इशू है यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। अभी यहाँ पे जो पीयर कंपैरिजन है उसमें अंदर की आप देखेंगे
तो कंपनी का कंपैरिजन अच्छा खासा आपको हेल्दी दिखाई देगा और कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होनी चाहिए वो ये कि यहाँ पे कुछ भी प्लेज वगैरह नहीं है, शेयर्स नीट एंड क्लीन कंपनी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी आप देखिए कि 4 क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। इस क्वार्टर में वापस थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से आई गेस थोड़ा सा डाउन है, बाकी ठीक है, ये भी कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की बात हम यहाँ पे करते हैं तो वो भी आप देखिए कि वो भी आपको ठीक ठाक ग्रोइंग दिखेगा। 52 करोड़ के बाद से 67 और ये एक सेकेंड, ये 52 नहीं, ये अंदर शायद दबा हुआ है 550 से। सो 552 से लेके आप यहाँ से ग्रोइंग देखेंगे तो ये ठीक ठाक ग्रो कर रहे हैं। 19 के अंदर देखेंगे तो ये 900 करोड़ तक पहुँच गया था, बट ये लॉकडाउन और उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन वापस थोड़ा डाउन आया है, जो कि वापस ग्रो करेगा, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। डिविडेंड पे आउट की सिचुएशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे वापस 22% इन्होंने पे किया है। इसके बाद अगर 10 ईयर्स की जो कंपाउंडेड सिचुएशन देखेंगे कंपनी की, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट, स्टॉक के प्राइसिंग और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा दिखेगा और कोई स्ट्रेस यहाँ पे नहीं दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक जो है अच्छा ग्रो कर रहा है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व्स यहाँ पे 4623 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास। हैवी है बाबा, बहुत हाई है। तो ये आप देखिए, अच्छी कंपनियों के यही मज़े हैं कंपनियों के, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या है, रिजर्व्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है कंपनी के साथ, और बैलेंस शीट भी बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए फ्री कैश फ्लो, कंपनी के पास हमेशा से कैश था सर, ऐसा नहीं है कि कभी माइनस में, बहुत कम बार माइनस में 1 या 2 बार 3 बार आपको दिखेंगे पिछले बहुत सालों के अंदर, और अभी भी कंपनी के पास 327 करोड़ की फ्री कैश फ्लो आपको कैलकुलेट होके आके दिखाई देगी। जो रेशोज़ हैं वो भी आप देखेंगे तो वो भी कंट्रोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये 20 देखिए 63-81 से ये कम वापस का डाउन हो गया है, और इधर ROE और जो ROCE है वो भी ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास 66.53% है, FIAs के पास ऑलमोस्ट 2.5% है, और DIAs के पास ऑलमोस्ट 9.5% है। गवर्नमेंट के पास भी इसमें 0.02% हिस्सेदारी है गवर्नमेंट की सर। इसमें देखिए आप, ये 0.2 आपको बहुत छोटा लग रहा है, शेयर बहुत होते हैं, और पब्लिक की 20% है। और एक सेकंड, इसके अलावा फिर और भी है किसी की अदर्स, सो अदर्स की यहाँ पे 1.14% हिस्सेदारी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। चलिए अभी चार्ट्स पे चल के देखते हैं कि कंपनी की क्या सिचुएशन है। यहाँ तो आप देखेंगे कि होल्डिंग्स को ले लो, या रेशियोज़ को ले लो, या कंपाउंडेड ग्रोथ को ले लो, या बैलेंस शीट देख लो, रिजर्व देख लो, EPS के मामले में देख लो, या सब कुछ कंपनी में ज़बरदस्त अभी तक दिखाई दे रहा है। लास्ट डे की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखते हैं तो ओपन होती है 907 पे, हाई रहता है 911, 871 लो, और क्लोजिंग होती है 876 पे, 23% डाउन, ऑलमोस्ट 2.5% से भी ज़्यादा कंपनी गिरी है उस दिन। एक सेकेंड मेरा फिर से, सो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 2.5% की यहाँ पे डाउन साइड आपको दिखाई दे रहा है। ये अच्छा ही है सर, कंपनी गिरेगी तो कुछ लोगों को ख़रीदने को मिलेगा ना नीचे की तरफ। चलिए चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के देखने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने ये लगा रखा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि जो अगर गोल्डन क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी के हिसाब से हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि चलो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था 2012 के अंदर, मतलब 2011 में, ये जनवरी के आसपास की बात है, जनवरी नहीं दिसंबर के बाद, दिसंबर के आसपास यहाँ पे 360 रुपये पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है 360। इसके बाद से यहाँ पे कोई सेल सिग्नल नहीं है सर। आप देख लीजिए, जो EMAs मैं हमेशा यूज़ करता हूँ वो आपके सामने कि क्या है क्या नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो हद पार कर चुकी है कंपनी की, और ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे रॉकेट बना हुआ है सेट से। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी EMAs का भी क्या सीन है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जो 200 EMA है 550 पे कैलकुलेट हो रही है, 100 EMA 648 पे हो रही है, और 48 की EMA जो 738 पे है, और जो 13 की EMA है वो 838 रुपये पे है। अब इस स्टॉक की जो सिचुएशन है भाई साहब भयानक है। भयानक किस सेंस में,
ज़बरदस्त ऊपर जा चुका है स्टॉक। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे लगता है जैसे ये तो पहले तो इसको आसपास टच करे उस पर खरीदो, फिर 48 पे खरीदो, इस पे खरीदो, इस पे खरीदो, और जब और नीचे आ जाए तो फिर RSI के हिसाब से खरीदो जो कि 20 और 15 के आसपास अगर मिल जाए तो, जो कि मिलना मुश्किल है। जब तक ये जो बुल मार्केट चल रहा है ये मिलेगा नहीं। बुल मार्केट में मैं बोलता हूँ ना, बुल मार्केट में जो कंपनियां अगर 300 या एक सेकंड इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, एक बार वीकली टाइम फ्रेम हम देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि और ज़बरदस्त मामला क्या है कंपनी का। सो अगर मानो जो कंपनी 200 रुपये के आसपास आपको कैलकुलेट हो गया यहाँ पे दिख रही थी, सो 150 के आसपास से यहाँ पे इसमें गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे भी। सोचिए जो गोल्डन क्रॉस ओवर डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे तीनों चारों EMAs के आसपास हुआ और स्टॉक इन सब 200 EMA 100 EMA को ऊपर जाके गोल्डन क्रॉस ओवर की जब ऊपर निकल गया, तब ये जो आप इसको बोलेंगे कि बेस्ट कॉम्बिनेशन बनने के बाद के काम ये हैं। ऐसा होता है जब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। जब सर ये कंपनी नीचे आपको कभी भी मिले आप खरीद लीजिए, बेस्ट कंपनी है। कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज में, कंपनी के बिजनेस में, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। जो 7% के हिसाब से जो कंपनी बढ़ रही है, हालांकि सेल्स थोड़ी कम है जो कि इम्प्रूव हो जाएगी टाइम रहते या हो सकती है, तो आप समझिए कि क्या सिचुएशन है कंपनी के साथ में। अब इसके अंदर कितने समय के लिए हम इन्वेस्ट करें और आगे कितनी सिचुएशन हमको बन सकती है कि कितने टाइम में कहाँ तक ये जा सकता है। मुझे लगता है ना ये स्टॉक 1500 के आसपास जाके ये स्टॉक के अंदर स्प्लिट होने के चांसेस रहेंगे। स्प्लिट होगा उसके बाद से वापस भाव इसके ठीक ठाक आ जाएंगे और अभी नियर टर्म में सर इसके 1500 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे और मिल सकते हैं विद इन अ ईयर। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस कंपनी के लिए। आप इसकी वॉल्यूम्स देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल्स आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। वॉल्यूम की कैंडल्स आप देखेंगे आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। स्टॉक का पीयर कंपैरिजन में अभी भी सस्ता है और कंपनी ज़बरदस्त है। आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं या गोल्डन क्रॉस ओवर करते हैं उसके हिसाब से आप इसको बाई करिए जब भी आपको मौका मिले, जो कि अभी तो इसके अंदर मौका मिलना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि गोल्डन क्रॉस ओवर होने के बाद ये यहाँ पे देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर में भी क्या होता है ना, जब ये सारी EMAs एक साथ सब देखिए ना 200 100 और सबका जटगोड़ मिला है यहाँ पे और उसके बाद एकदम से स्टॉक ही निकला है जुप करके। उसके बाद से कहीं मौका ही नहीं है इसके अंदर। मौका कहाँ मिल रहा है उसके बाद तो कोई मौका ही नहीं है। ग्रो कर रहा है ज़बरदस्त। अब आगे भी ऐसा ही होगा इसके अंदर। जब भी कभी कोई भी सिचुएशन में मार्केट क्रैश हो जाए, आप इस कंपनी में क्या करो, कुछ 2 4 5 10 शेयर खरीद के रखो। जो शेयरों में हम खरीद के रखते हैं उनको अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं। जैसे ही बाकी स्टॉक्स हैं वॉच लिस्ट में, वो कब बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, आप अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, नहीं देख पाते हैं। बट ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, जब ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा डाउन आ जाए आप इसको खरीद लो और भूल जाओ। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है कंपनी, डिविडेंड लेते रहो, रिलैक्स रहो। जो कंपाउंडिंग मशीन्स हैं सर, अभी जब आपने देखा था मैक्स साइड मैंने करा था तो 30,000% बढ़ गया है, तो आगे भी बढ़ेगा सर, कहीं कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है ये कंपनी बेस्ट कंपनियों में से एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने सारे फाइनेंशियल रेशोज देख लिए हैं, स्टॉक के बाकी चीज़ें देख ली है। और मैं अब ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको दिखाऊं इसको, तो मैं मंथली पे भी जाके आपको दिखा देता हूं, तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ 100 रुपीज़ के स्टॉक का प्राइस कभी भी बढ़ जाएगा। प्राइस का स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छी कंपनी ठीक ठाक भाव में घुस जाइए और बैठे रहिए। यही मेरा बोलने का मतलब है, कंपनी की सिचुएशन समझाने का मतलब है। ये EMAs को आप यूज़ करके चीज़ें समझ सकते हैं। अपने जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इनको यूज़ करिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है। चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। छोटा सा एक डिस्क्लेमर है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और लेटेस्ट वीडियोस इस तरीके की देखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।